अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें हमने फाइंड क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और सेट। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में आपने जो ज़ुबानी याद चीज़ करनी है वो उसका लॉ है जो है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने इसमें ए बार डिफाइन करना है। ए बार के हमारे पास तीन सेट है, तीनों सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है। ए सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10 12। बी सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 11। सी सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या है 3 6 9 12 एंड 15। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसमें वेरीफाई पहले करना है लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ब्रैकेट वाली चीज़ को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तीनों सेट्स के एलिमेंट्स हमने लिख लिए। ठीक है, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास क्या चीज़ है बी यूनियन सी। जो चीज़ स्टूडेंट्स आपने डिफाइन करनी है इन दोनों सेट्स के बिटवीन ब्रैकेट वाली चीज़ की, पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सोल्व करना है। बिटवीन इन दोनों के बिटवीन क्या फाइंड करना है, यूनियन का साइन आ जाएगा यहाँ पे 3 6 9 12 15। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट वाली चीज़ का आंसर लिखना है, वो क्या था 2 4 6 8 12। ठीक है, इसका क्या आंसर है हमारे पास बी यूनियन सी। ठीक है, यूनियन में क्या करते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने लिखना है अरेंज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आएगा 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15। ठीक है, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने अरेंज करके लिख दिया। अब हमने क्या निकालना है, सेट के बाहर वाली जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। इसके साथ हमने क्या निकाला है, यूनियन। यहाँ हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। इन दोनों सेट्स के बिटवीन आ जाएगा यूनियन का साइन। 10 12 क्या है, यूनियन का साइन आ गया 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन था। इसका यूनियन क्या आएगा, दोनों सेट्स के बिटवीन यूनियन का साइन हमने राइट कर दिया। अब हमने इसका आंसर डिफाइन करना है, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 15। अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ हमने क्या करना है, वेन डायग्राम को भी शो करना है। हमने थर्ड क्वेश्चन में देखिए उसने स्टेटमेंट में कहा हुआ है थ्रो द वेन डायग्राम, हमने इसको वेन डायग्राम में भी शो करना है। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 15। ठीक है, अब हमने इसकी क्या निकाली है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए सेट के एलिमेंट्स लिखे हमने 2 4 6 8 10 12। बी सेट के एलिमेंट लिखे 1 3 5 7 9 11। सी सेट के एलिमेंट लिखे हमने 3 6 9 12 15। डन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट में क्या चीज़ है हमारे पास ए यूनियन बी। हमने इसका पहले निकाला है ए यूनियन बी। दोनों सेट्स के बिटवीन हमने यूनियन का साइन डिफाइन कर दिया, राइट करना है। ठीक है, यूनियन 1 3 5 7 9 एंड 11। सी सेट्स के एलिमेंट्स ऐसे ही आ जाए क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को स्टूडेंट सॉल्व करना है। ठीक है, ये आ गया।
ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने अरेंज करके लिखना होता है यूनियन में। 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सी सेट के एलिमेंट्स ऐसे एज इट इज़ लिखे जाएंगे क्योंकि भी ब्रैकेट के बाहर चीज़ है, ठीक है। अब हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया, हमने अब सी सेट के साथ इसको करना है। उसका क्या निकालना है हमने, यूनियन, ये दोनों सेट्स के एलिमेंट ऐसे ही लिखे जाएंगे क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान यूनियन को पुट करना है। 9 10 11 एंड 12 यूनियन, 3 6 9 12 एंड 15, ठीक है। क्या है हमारे पास इसका आंसर, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये डिफाइन करना था हमने। आंसर कैसे लिखेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना हमने। तो क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 15, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देख लें और राइट हैंड साइड का आंसर हम चेक करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 15, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन हो गया हमारा याद। अगर हमने इसको शो करना है वेन डायग्राम के थ्रू। हमने यहाँ पे 3 सर्कल्स लगा लेने, बना लेने, ये 1, ये 2, दूसरे वाला, थर्ड जो सर्कल बनेगा ना स्टूडेंट्स, वो इन दोनों सर्कल्स को कट करता हुआ बनेगा, ठीक है। वो फर्स्ट सर्कल को ए बी और थर्ड सर्कल को आपने सी का नाम दे देना, ठीक है। अब हमने करना क्या है, पहले हमने क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पहले हमने क्या करना था, बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में देखिए कॉमन चीज़ इन दोनों में क्या है, बी सेट में और सी सेट के एलिमेंट्स में कौन सी चीज़ कॉमन है हमारे पास, 3 3 9 और 9। बी और सी में हमारे पास कॉमन क्या एलिमेंट्स आए हैं, 3 और 9, ठीक है। वो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 और 9, ये बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स आ गए ना, 3 और 9 कॉमन एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब हमारे पास इनके अलावा जो बी और सी के एलिमेंट्स हैं वो इनके क्या आएंगे, इन दोनों के सर्कल्स में बी सेट के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 5 7 एंड 11, ठीक है। ये हमारे पास बी सेट के जो बाकी एलिमेंट्स हैं बी सर्कल में लिख दिए, ठीक है। अब हमारे पास हमने देखना है कि सी सेट के एलिमेंट जो बाकी रह गए वो कहाँ पे लिखे जाएंगे। अब देखिए 3 6, अब ये देखिए 3 6 सी सेट के एलिमेंट्स है ना, 6 9 ऑलरेडी कॉमन है, 12 एंड 15 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। अब हमने निकालना है ए के साथ, इन दोनों सेट को हमने ए के साथ निकालना है। अब देखें हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और सी में हमने निकालना है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। देखें 1 जो इसका हमारे पास आंसर आया है, ठीक है, वो हमने देखना है इनका जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ए सेट के एलिमेंट्स में कॉमन क्या चीज़ है इन दोनों में, ठीक है। जो हमारे पास आंसर आया उसको ए सेट के एलिमेंट्स के साथ करना है ना हमने, ठीक है। वो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इसमें है हमारे पास 6 और 12, ये देखिए 6 एंड 12, ये हमारे पास आ जाएगा। इन ए और सी को देखना है ना हमने इसके साथ, ए और यहाँ पे क्या था 6 और 12, यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए और सी देखा ना, अब यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएंगे, ये कॉमन में आ गया, ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स में आ गया, ठीक है। अब हमने देखना है ए सेट के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो ए सर्कल में लिखे जाएंगे। वो कौन कौन से हैं, 2 4 6 ऑलरेडी कॉमन है, 8
और 10, 12 ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है। अब देखें बाकी जो सी सेट के एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी यूज़ हो गए हैं, इसमें डायग्राम में है। देखें 3, 6, 9, 12 एंड 15। देखें ये हमारी वेन डायग्राम हो गई। पहले हमने देखना है बी यूनियन सी में जो चीज़ कॉमन है वो यहाँ पे आ जाएगी इन दोनों सर्कल्स में, क्योंकि ये बी सर्कल है और ये सी वाला सर्कल है, ठीक है। अब इन दोनों का आंसर हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको बी यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर है उसको ए के साथ करना है। ए और सी में जो कोई चीज़ें कॉमन है, ए और बी यूनियन सी में जो चीज़ कॉमन है वो हमारे पास ए सर्कल और इन ए और सी में लिखी जाएगी, जो हमारे पास आए हैं 6 एंड 12, ठीक है। जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो ए सेट, जो बाकी रह गए हैं वो ए सेट के एलिमेंट्स में जो ए सर्कल में आ जाएंगे, ठीक है। जो सी के रह गए हैं वो सी में आ जाएंगे, जो चीज़ कॉमन है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। ये वेन डायग्राम आपकी शो हो गई। अब हम इसका करते हैं 1 वाले क्वेश्चन का बी पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 1.3 का थर्ड पार्ट का ए पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें हमने वेरीफाई क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ये आपको चीज़ ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। उसने 3 सेट्स के एलिमेंट्स हमें क्या दिए हुए हैं, एक्स ओवर या स्लैश एक्स बिलोंग टू जेड एंड लेस देन इस इक्वल टू, इस लाइन का मतलब है इक्वल्स टू, ठीक है, लेस देन 8 एक्स लेस देन 25, ठीक है। अब हमने इसको लिखना कैसे है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस लाइन का मतलब है 8 को इंक्लूड करना है हमने, ठीक है। अगर ये लाइन यहीं लेस देन के नीचे नहीं लगी हुई या ग्रेटर देन के नीचे नहीं लगी होगी, इसका मतलब है कि हमने उस वर्ड को, उस काउंटिंग को, उस एलिमेंट को वहाँ से स्टार्ट नहीं करना हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, इस लाइन का मतलब यह है हमने 8 को इंक्लूड करना है, 8, 9 और कहाँ तक हमने जाना है 25 तक, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12 सो और 25 तक हमने कंटिन्यूसली राइट करना है। बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या उसने दिया है, वाई ओवर वाई बिलोंग्स टू जेड एंड -2 लेस देन वाई लेस देन 6, ठीक है। अब ये -2 का जेड किसको प्रोमिनेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इंटीजर्स को। इंटीजर्स कौन कौन से है, +-1 +-2 +-3 को कहते हैं, ठीक है। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, इसके नीचे देखिए स्लैश नहीं है, तो हमने क्या करना है, -2 को नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, -1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है, 6 तक, ठीक है। हमने 6 क्यों नहीं राइट करना, ये देखिए स्टूडेंट लिख के मैंने काट दिया, क्योंकि इसके नीचे स्लैश इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ तक 5 तक राइट करना है इसको। वो कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, -1, 0, -0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आएंगे। 6 को नहीं राइट करना हमने। सी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, z ओवर z बिलोंग टू z इंटीजर्स मीन एंड लेस देन 8 इक्वल्स टू लेस देन 8, ठीक है। हमने 8 से छोटे वर्ड लिखने हैं, लेस देन मतलब 8 से छोटे काउंटिंग वाले वर्ड्स लिखने हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से करने हैं, -1 से। z का मतलब है इंटीजर्स, -1, चाहे आप प्लस माइनस को इकट्ठा भी लिख सकते हो, अलग-अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हमने इंक्लूड करना है, 8 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि इसके नीचे मैं अगेन बता रही हूँ स्टूडेंट्स आपको, इसके नीचे लाइन का मतलब ही यही है, इस स्लैश इस इक्वल्स टू का मतलब ही यही है कि आपने इन 8 को भी इंक्लूड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास तीनों सेट्स के एलिमेंट्स हमने लिख दिए, ठीक है। अब हमने इसकी निकाली है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सोल्व करना है। ब्रैकेट वाली चीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं, बी यूनियन सी, तीनों सेट्स के एलिमेंट्स हमने राइट कर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में यूनियन को फाइंड करना था, यूनियन को पुट कर दिया हमने। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बी यूनियन सी को डिफाइन करना है। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने अरेंज करके लिख दिया। अब क्या क्या आंसर आया था इनका हमारे पास, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। दोनों सेट्स के बिटवीन यूनियन राइट करना, हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब हमने बी यूनियन सी को किसके साथ करना है, ए के साथ। ए सेट के एलिमेंट्स के साथ हमने इसका क्या निकालना है, यूनियन, ठीक है। दोनों सेट के बिटवीन हमने यूनियन को राइट कर दिया। अब हमने बी यूनियन सी का
आर्स के साथ ए यूनियन सी निकाला है, तो इसका हमारे पास दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने जब अरेंज करके लिखा तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आया, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो और 25। अब पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी वेन डायग्राम शो कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड निकालने के बाद भी आप वेन डायग्राम बना सकते हो, लेकिन आपने वेन डायग्राम को बनाना लाजमी है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में ये चीज़ लाजमी कही है कि आपने आंसर जो है वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। ठीक है, अब आ जाए वेन डायग्राम में 3 सर्कल बनाने हैं स्टूडेंट्स हमने। फर्स्ट सर्कल को आपने ए का नाम दे दिया, ठीक है। सेकंड सर्कल ये जो इसको कट करता हुआ है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, थर्ड सर्कल पहले हमने ये बना लिया हमने, ठीक है। थर्ड सर्कल इसके अंदर बनाना है, वो मैं आपको बताती क्यों बनाया मैंने इसके अंदर, ठीक है। इसको हमने दे दिया बी का नाम और इसको दे दिया हमने सी का नाम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बी यूनियन सी को पहले देखना है क्या क्या एलिमेंट इसमें कॉमन है। देखिए कॉमन इसमें कौन कौन सी चीज़ है, -1 0 1 2 सो 25 तक देखिए स्टूडेंट्स कॉमन है बिल्कुल, ठीक है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दोनों में, फर्स्ट ये वाले सर्कल को नहीं देखना है, इन दोनों को देखना है आपने क्या चीज़ कॉमन है इसमें। वो चीज़ क्या है हमारे पास, -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास क्या है कॉमन। बी और सी में बी का जो पूरा सेट है ना, पूरा सेट वो सी में कंटेन कर रहा है हमारे पास, इसलिए मैंने उसको अंदर लिखा है, ठीक है। अब जो सी सेट के एलिमेंट्स, अब ये देखें सी सेट के एलिमेंट्स तो बी में ऑलरेडी कंटेन कर रहे हैं ना, ठीक है। -1 0 2 3 4 5 तक देखें। अब जो सी सेट के बाकी एलिमेंट्स हैं वो हमने कहाँ पे लिखना है, सी सेट में। वो क्या है हमारे पास 6 7 एंड 8 कॉमन, जो सी सेट के अंदर कंटेन कर रहा था वो बी सेट के एलिमेंट्स थे जो हमने उसके अंदर राइट कर दिए। अब जो सी सेट के जो कॉमन नहीं है वो हमने सी सेट में राइट कर दिया, सी सर्कल में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ तक आ गया। अब देखें, अब हमने देखना है ए को हमने करना है सी के साथ, इस पूरे आंस के साथ ही करना है ना। अब इन दोनों सेट्स के दरमियान हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है, आप बताएं। अब देखिए ए सेट में हमारे पास 8 है और यहाँ पे भी देखिए 8 है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको कट किया, यहाँ पे लिखा 8। ए और सी में देखिए कॉमन यही है ना जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कट करते हुए सर्कल बने, इस पोर्शन में आपने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। ये हो गया 8 कॉमन है। अब जो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास रह गए हैं ए सेट के, अभी देखिए ये ऑलरेडी जो बी और सी के एलिमेंट्स हैं उसमें फॉल कर रहे हैं। देखिए -1 0 1 2 3 4 5 6 8 कॉमन था, तो हमने यहाँ पे रखे, बाकी सारे एलिमेंट्स ये देखें बी और सी में हैं, दो दूसरे को कट कर रहे हैं। अब ए सेट के जो बाकी एलिमेंट्स रह गए हैं वो हमने राइट करने हैं, वो कौन कौन से हैं, 9 10 11 12 सो ऑन 25 तक, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकालने के बाद स्टूडेंट्स हमने वेन डायग्राम बना लिया है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड की साइड पे आ जाए। इसकी राइट हैंड साइड में हमने क्या चीज़ें डिफाइन करनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तीनों सेट्स के एलिमेंट्स हमने लिख दिए। ब्रैकेट में क्या चीज़ है हमारे पास, ए यूनियन बी, हमने ए यूनियन बी के दरमियान दोनों सेट्स के बिटवीन क्या लिख दिया, यूनियन, ठीक है। उसके बाद अब हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हमने अरेंज करके लिखना है। तो क्या आएगा हमारे पास, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन 25 तक काउंटिंग आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते जाना हमने हो दे। तो क्या आया, जो ए यूनियन बी में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने अरेंज करके लिख दिया। सी सेट के एलिमेंट्स को हमने ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि हमने पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करना है। उसके बाद हमने सी सेट के साथ क्या निकाला, यूनियन। हमने इस ए यूनियन बी का जो आंस आया था उसको लिखना है, 4 5 6 7 8 सो ऑन 25 तक जाना है, ठीक है। अब हमने इसका क्या निकालना है, इसका भी हमने यूनियन निकालना है। ए यूनियन बी का हमने क्या निकालना है, सी के साथ हमने स्टूडेंट्स यूनियन निकालना है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, दोनों साइड्स के एलिमेंट्स को हमने अरेंज करके लिखा, दरमियान में क्या आएगा, इनके बिटवीन क्या आएगा, यूनियन का साइन आएगा स्टूडेंट्स। -1 0 1 2 3 4 5 6
7 8 सो ऑन 25, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनकी वेन डायग्राम हमने बनाई थी, उससे हमने देखना है सेम वही चीज़ें मैच हो रही हैं। अब देखें ए यूनियन बी में क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आई थी, ठीक है। जो आपने डायग्राम बनाई होगी ना स्टूडेंट, ये उसमें ज़रूर फॉल करती होगी, ठीक है। अब ये देखिए ए यूनियन बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखें जो हमने वेन डायग्राम बनाई थी स्टूडेंट्स, ये देखें ए, ठीक है, दोनों एलिमेंट्स अलग अलग है, दोनों सर्कल अलग अलग है। बी का हमारे पास क्या था, बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, -1 0 1 2 थी, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। कॉमन तो कोई चीज़ नहीं है दोनों में, देखें ए और बी में ये सर्कल अलग है और वो सर्कल अलग है, ठीक है। अब आ जाए हमारे पास, हमने ए यूनियन बी को किसके साथ करना था, ए यूनियन सी के साथ। अब देखें, अब इसमें हमने ए यूनियन बी को हमने सी के साथ करना था, इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, -1, ठीक है। ये देखें -1 0 1 2 3 8 तक कंटिन्यूसली है। उसके बाद ए सेट के एलिमेंट जो हमारे पास आंस आया था उसका क्या था, 8 के बाद डिफाइन अलग हुए थे ना, वो देखें इसमें आ जाए, ठीक है। ये देखें -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 8 हमारे पास क्या था, इन दोनों में देखें 8 कॉमन है, वो हमारे पास किस में आ गया, इस चीज़ में आ गया। देखें ए और सी में हमारे पास कॉमन क्या था, 8, उसके एलिमेंट्स अलग हो गए, ठीक है। जो कॉमन चीज़ है वो यहाँ पे आ गई। ए सेट के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या क्या थे, 9 10 11 सो ऑन। ये हमारे पास क्या डिफाइन हो गया, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, दोनों साइड है उसकी बराबर हो गई। ए वाला भी हमने डिफाइन कर लिया और बी वाला भी। फर्स्ट पार्ट भी ए क्वेश्चन का 1 पार्ट भी हो गया, ए क्वेश्चन का बी पार्ट भी हो गया। ये हमारे पास हो गया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड बराबर है, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारे पास आज फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, दोनों साइडें हो गई उसकी, ए पार्ट भी कंप्लीट हो गया और बी पार्ट भी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करने के साथ सब्सक्राइब लाजमी करें। सब्सक्राइब करने के साथ आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि कोई भी वीडियो जो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले।